आप जो वीडियो देखिएगा कि अटैक आप कर रहे हैं तो आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार तो आप ही की नहीं, डबल इंजन सरकार है भाजपा 3-4 दलों का, लेकिन ये निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी हाल में उन्होंने बाहर की महिलाएं यहाँ नहीं आएंगी, डोमिसाइल नीति। तो ये क्या हुआ? तो अब जो ये आ गया तो ये भी उनका बैंक बन गया। भाई 10,000 आप क्या समझती हो? और लेकिन वोटर अधिकार यात्रा जो है वो एकदम मतलब जुड़ गया तुमको किसके साथ? राहुल गांधी के साथ। बिल्कुल सर, तुम इस बात को मानो या ना मानो। नहीं सर, हम ये चीज देखे हैं कि राहुल गांधी को लेकर ही वोटर अधिकार यात्रा जिसे कहा जा रहा है, अधिकतर लोग राहुल गांधी तेजस्वी यादव हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं छिपे हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। आज एक वीक में कैबिनेट की सर दूसरी बैठक हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिए हैं सर। तेजस्वी यादव और कांग्रेस जो माई बहन मान योजना को लेकर कहा करती थी और ऐसी संभावना थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर कुछ ऐसा इस तरह से लाएंगे सर, और ये ले भी आए सर। और अब जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहेंगे? गदगद है महिलाएं सब हैं। हाँ सर, तुम नहीं गदगद हो, तुम अभी महिला नहीं बनी हो, लड़की हो, लेकिन गदगद हो ना जी। हाँ सर। अपनी माँ से पूछना कि कितना गदगद है। तो हमने तो बात किया ना कुछ महिलाओं से, बड़ी खुश हैं। देखो, जो अच्छा काम कोई सरकार करे, वी आर हियर टू सपोर्ट, और जो अच्छा काम न करे, वी आर हियर टू एक्सपोज देम। हम बताएंगे ये आपने अच्छा नहीं किया। तो नीतीश कुमार, द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट लेड बाय नीतीश कुमार अच्छी। हाँ, अब ये है कि भाई चुनावी रेवड़ी है। बिल्कुल सर, चुनाव से पहले लगातार कई फैसले लिए। तो मान लो चुनावी स्वार्थ में ही परमार्थ होता है। तो स्वार्थ में अगर परमार्थ हो गया तो क्या दिक्कत है? बताओ तुम ही। हाँ सर, स्वार्थ में परमार्थ हो गया। तेजस्वी से एक और मुद्दा छीना गया सर। एक माई बहन मान योजना था, जो मतलब ये योजना थी जिसको तेजस्वी यादव कहा करते थे, लेकिन अब ये भी मुद्दा जो तेजस्वी के हाथों से छीना हुआ दिख रहा है सर। तुम अब इसको छीनना कहें हम, मुद्दे को मतलब मुद्दा छीन लिया तो होता ही है ऐसा। देखो, महिला वोट बैंक है नीतीश कुमार का। यूएसपी इनका क्या है ये समझो। महिला वोट बैंक पर नीतीश कुमार, महिलाओं ने, क्योंकि शराबबंदी जो हुआ, नीतीश कुमार ने कई बार कहा भी है, बताया भी है कि शराबबंदी जो है महिलाओं के ही कहने पर उन्होंने, बताते भी हैं वो यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और शराबबंदी तो वो वोट बन गया उनका। काफी महिलाएं से प्रभावित हुई। आज भी जो है हम लोग, क्योंकि मैं पर्सनली मैं विरोधी हूँ शराबबंदी के। अच्छा। इसलिए कि अभी भी उससे ज्यादा शराब मिलता है। हाँ। लेकिन नकली मिलता है, जहरीला मिलता है। बिल्कुल सर। लेकिन महिलाएं उससे खुश हैं। फिर तुम लोगों के लिए 35% सरकारी नौकरियों में उन्होंने आरक्षण दे दिया महिलाओं के लिए। मैं तुम लोगों इसलिए कि तुम बात के दौर में तो कितना ये, अभी हाल में उन्होंने बाहर की महिलाएं यहाँ नहीं आएंगी, डोमिसाइल नीति। तो ये क्या हुआ? तो अब जो ये आ गया तो ये भी उनका बैंक बन गया। भाई 10,000 आप क्या समझती हो? और सारे महिलाओं को, तो महिला वोटर का आधी आबादी को उन्होंने अपने इस डिसीजन से, अब तो भाई जो भी कि अब तेजस्वी आएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के एक एक वादे को चुन चुन कर सर नीतीश कुमार अपनी कार्य योजना बना रही है। हाँ। तो माने अब भाई जो भी है तो वो आएंगे तो देंगे।
तो सबसे पहले अभी तो आदमी जे है उसी से ना लेगा। भूखाइल मान भोजन तुरंत चाहिए, इतना ठहरा ठहरा बड़ा बढ़िया बनता थोड़ा देर में, तो अभी भूख लगा है यार अभी अभी चाहिए हमको, तो सबको अभी चाहिए, तो ले लिया नीतीश कुमार। अभी और मिलेगा, अभी देखो ना क्या क्या मिलता है। सही में सर, 2 महीना वेट करो टिल इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है और तुमको आचार संहिता नहीं लग जाता है, तब तक से। जिससे मैंने मैं महादलित उन्होंने किया था ना, पासवान को निकाल करके महादलित कर दिया तो वो भी उनके साथ हैं। तो एक वोट बैंक जो है बहुत अच्छा बना रहे हैं नीतीश कुमार अपने डिसीजन से। बिल्कुल सर। सर अखिलेश यादव की बात कर ले तो वोटर अधिकार यात्रा में अब अखिलेश यादव शामिल होने के लिए सर पटना पहुंचे। सर कल ही पटना पहुंचे थे, आज उनका कार्यक्रम है आरा में सर। तो सर पटना पहुंचते ही उन्होंने कहा कि जैसे अवध से भाजपा को हटाए थे, मतलब बाहर किया था सर, वैसे ही अब मगध से भी सर भाजपा को बाहर करेंगे। सर क्या कहेंगे सर इसको लेकर? मगध का मतलब वो मगध थोड़े कल जा रहे हैं, कल तो शाहाबाद में जा रहे हैं। तो मतलब शाहाबाद में तो हटा ही दिए बीजेपी को, इन लोग तो हटा ही दिए थे। और पूरे शाहाबाद में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी हट गई थी, केवल बड़हरा और आरा जीती थी 22 सीटों में। मगध में भी बहुत ज़्यादा हट गई थी। तो चूँकि मजबूत नेता हैं अखिलेश यादव महागठबंधन के, और उत्तर प्रदेश में इस बार देखा उन्होंने कमाल कर दिया, लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीती है, अनएक्सपेक्टेड था। पीडीए बनाया था उन्होंने पीडीए बनाया था ना जी, हाँ सर। पिछड़ा दलित आदिवासी पीडीए एक बनाया कॉम्बिनेशन और जीत गए। तो वो निश्चित तौर से, और देखो जो शिरकत करने आ रहे हैं जो वोटर अधिकार यात्रा है, और लेकिन वोटर अधिकार यात्रा जो है वो एकदम मतलब जुड़ गया तुमको किसके साथ? राहुल गांधी के साथ। बिल्कुल सर। तुम इस बात को मानो या ना मानो, नहीं सर, हम ये चीज देखे हैं कि राहुल गांधी को लेकर ही वोटर अधिकार यात्रा जिसे कहा जा रहा है, अधिकतर लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं छिपे हुए दिख रहे हैं, या कहो तो उनके हट के, लेकिन एक लग रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये वोटर अधिकार यात्रा है। हाँ, बिल्कुल यही मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा टोटालिटी में देखो, कल ही पूरा हो जाएगा या परसों उनका पूरा होगा पटना में सर 1 तारीख को। हाँ, 1300 किलोमीटर की यात्रा, 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना, उसमें 16 दिन की यात्रा, 16 दिन की यात्रा। लेकिन कांग्रेस को उन्होंने यहाँ जिंदा कर दिया। कांग्रेस तो मृत प्राय हो गई थी ना, इन बात को मानोगे ना, मृत हो गई थी, इन्होंने जिंदा कर दिया, चलने लगी कांग्रेस। आने वाले दिनों में हो सकता है कि दौड़ने भी लगे। लेकिन तेजस्वी यादव को भी इससे माइलेज मिला है। बिल्कुल। और मैं बहुत सारे लोग या जो विश्लेषक है कई तरह की बातें करें, लेकिन मैंने जो पता किया अपने से कि इसमें माई कम्युनिकेशन के तो हैं ही, माई के और भी लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओबीसी के भी जुड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये है। तो मान लो कि इंटैक्ट रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात की जो एक तरह से ये जो हल्ला हुआ था आतंकी वाला, तो झूठ निकला, 3 आतंकी घुस गए, झूठ निकला। वो आतंकी यहाँ आए ही नहीं, जैसे मोहम्मद के किसका थे, वो काठमांडू से ही चले गए मलेशिया। हाँ सर। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां का जो विवाद हुआ था सर, मन से कुछ कहा गया था, ये विवाद सर इतना बढ़ गया कि भाजपा के नेताओं ने सर कल विरोध प्रदर्शन किया सर, और कांग्रेस के सदाकत आश्रम तक गई सर। जोरदार हंगामा हुआ सर, मारा पीटी भी हुआ। इसके बाद कांग्रेस जो है बाद में मतलब रोड पे सर जाम भी की, बहुत कुछ हुआ सर। क्या कहेंगे सर इसको लेकर, कैसे देखते हैं? अब नहीं होना चाहिए। देखो, हिंसा ये बताता है ना, आपका पूरा प्रोफाइल किसी का बताता है। बिल्कुल सर। आप एक डिसिप्लिन पार्टी कहते हैं कि मैं अनुशासित पार्टी का सिपाही हम लोग हैं, और उसमें 2 बड़े बड़े नेता भी थे, लीड कर रहे थे। सदाकत आश्रम पर आप
एक सिंबलाइज करते हैं ना कि भाई कांग्रेस के, वो कांग्रेस का जो गाली दिया था वो कांग्रेस का नेता था ना, या है? अब तो धीरे धीरे क्या है वो तो पता चल रहा है। हाँ। वो पिकअप चलाने वाला ड्राइवर है, ड्राइवर था सर। तो जब फोटो भी वायरल सभा होती है, मंच पर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो कौन क्या बोल रहा है, हम लोग भी कभी कभी आज भी भाषण देते हैं, जाते हैं, बुलाता है किसी समारोह में तो जाते हैं। जब हम लोग नेतागिरी करते थे उस समय भी तो कौन चढ़ करके क्या बोलने लगा, कुछ धर 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 धर, पकड़ो 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 उसको, भगाओ। लेकिन अब चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में सारे नेताओं ने कहा गलत है, उसने गाली दिया, लेकिन अब उसके मतलब पार्टी ऑफिस में जाकर के इस तरह जो भी हम लोग तो वीडियो दिखा भी नहीं सकते हैं। आप जो वीडियो देखिएगा कि अटैक का आप कर रहे हैं, तो आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार तो आप ही की नहीं, डबल इंजन सरकार है भाजपा 3-4 दलों का, लेकिन ये निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप शांत रह करके अपनी बात कहें, आलोचना करें उसकी, तो मुझे लगता है कि जनता उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेगी कि देखिए ये पार्टी है, इसके नेता को इन लोगों ने गाली दिया, इसकी माँ को गाली दिया, लेकिन फिर भी देखिए ये पार्टी है। ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए। लेकिन असल पार्टियों में हम तो कई बात बता भी चुके हैं कार्यक्रम में अपने कि सारी पार्टियों में लुम्पेन घुस गए हैं। बहुत सारे लफुआ जो है आ गए हैं, लफुआ जकरा कहा जाला, जिनका कोई काम नहीं है, यही काम है। तो इसका मतलब कि जो सोच एक होती है लोगों का, अच्छा तो ठीक बा, तो हमारा के मार दिला तो तार आँख निकाल ले हम। बोलेंगे गांधी के चेला हैं, बोलेंगे हम समझे कि से इनके चेला हैं, उनके चेला हैं, बड़का बड़का पटेल जी के चेला है, तब विवेकानंद को मानते हैं, सनातनी हैं, हई हैं, हाँ हुआ, सब जगह जगह काम करेंगे यही, तो इससे उनकी इज्जत ही जाती है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर प्रशांत किशोर सर एनडीए पर बड़ा हमला करते हुए कहे कि नीतीश के मंत्रियों को जनता अभी से भगा रही है, नवंबर के बाद सरकार से भाग जाएंगे। सर क्या लगता है सर, नवंबर के बाद सरकार से भाग जाएंगे? नहीं, अगर हारने के बाद मान लीजिए हार गए लोग, अब प्रशांत किशोर की सरकार बन गई, जो मुझे नहीं लगता है अभी। लेकिन वो कहता है, उनसे बातचीत भी होती है तो कहते हैं आपको लगना चाहिए, हम हमको तो अभी तक नहीं लग रही है। अब कितना आप सीटें जीतने जा रहे हैं ये भी हमको मतलब, लेकिन अगर आ गई तो कह रहे हैं कि 100 का लिस्ट बनाए हैं भ्रष्ट अफसरों का, नेताओं का। लगातार खुलासे भी किए सर मंगल पांडे, अभी 2 दिन के अंदर फिर करने वाले हैं, बोले है ना कि 2-3 दिन के अंदर फिर करेंगे। उन्हें थरथरी ले बा सही बात है। थरथरी भोजपुरी समझती हो ना, थरथरी काँप रहे हैं, थर थर करता है। भाई तुम सीमांचल की हो ना, तो थरथरी जो हम लोग भोजपुरी वाले हैं, तो वो थर थर काँपता है कि भाई आज हमारे जो आज मैंने कल बोल दिया, आज अखबार में है, सब जगह चल गया। तो अब जो टनाटन कमाने वाले हैं वो रात भर सुतल नहीं किए, भाई हमारे का कहिए लगता है कि आज हमारे बारे में ही कुछ बोलेगा, हमारे बारे में ही कुछ बोलेगा। मतलब कुछ पड़ता है, इफेक्ट कुछ पड़ता है उन लोगों पे, जैसे मंगल पांडे को लेकर खुलासा किया, तो सर क्या हुआ? मतलब ऐसे एक्सपोज हो जाने से जनता जान जाती है, यही खुलासा है। और क्या होता है, सरकार उनकी है तो हु इज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम? भाई ईडी, सीबीआई, ईओ थोड़ा सरकारी सुन लो मंत्रियों पर कमी, हाँ अब उनकी सरकार बनेगी तब अब शुरू हुई जांच। यही होता है जांच का, अपना जो होता है उस पर थोड़े मारेगा आदमी, नहीं मारेगा। कांग्रेस भी आ जाएगी अगर सरकार में केंद्र में, तो अपना पर थोड़ा मर जा। बीजेपी के नेता के खोज मर गए, पहले ऐसे होता। तो यही होता है, बदले की भावना से ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन ये तो जनता के बीच में तो आप एक्सपोज हो गए ना, जनता तो जब जाएंगे जनता के बीच में, अरे ये एक घर निकल रहे हई प्रशांत किशोर वाले निकल ले रहे, अरे दादा हई देखो ये अवसर वो अवसर, जनता के बीच तो आप बदनाम हो गए। तो यही जो डर है उनको सुने नहीं देता है, थरथरी कराता है, और कुछ नहीं है। आज की खबर के लिए सिर्फ इतना ही। आगे खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।